क्या आप भी सोचते हो कि नौकरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर 60 साल की उम्र में अमीर बनोगे? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये रास्ता आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन बताती है कि अमीर बनने के दो ही रास्ते हैं, एक स्लो लेन जो आपको जिंदगी भर गुलाम बनाए रखेगा, और दूसरा फास्ट लेन जो आपको जवान रहते ही फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर फास्ट लेन क्या है और इसे अपनाकर आप कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रोड मैप्स टू वेल्थ। यह अध्याय बताता है कि लोग अमीर बनने के लिए अलग अलग रास्ते चुनते हैं, लेकिन ज्यादातर गलत मैप पर चलते हैं। एक और स्लो लेन है जहां लोग नौकरी करके धीरे धीरे बचत करके रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर फास्ट लेन है जहां कोई व्यक्ति स्केलेबल बिजनेस या सिस्टम बनाकर जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता पाता है। लेखक समझाता है कि अमीर बनने का सफर सड़क जैसा है और किस सड़क पर चलोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर रास्ता गलत है तो चाहे कितना भी तेज चलो, मंजिल नहीं मिलेगी। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप सही रोड मैप चुनें। स्लो लेन, द साइडवॉक एंड द स्क्रिप्टेड लाइफ। इस अध्याय में बताया गया है कि आम लोग स्लो लेन पर रहते हैं और समाज ने जो स्क्रिप्ट दी है उसी के हिसाब से चलते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, ईएमआई भरो, थोड़ा बचाओ और बूढ़े होने पर आराम से जियो। लेकिन यह स्क्रिप्ट खतरनाक है क्योंकि इसमें समय तो चला जाता है लेकिन असली जीवन जीने का मौका नहीं मिलता। स्लो लेन में इनकम पर आपका कंट्रोल नहीं होता और भविष्य अनिश्चित रहता है। ज्यादातर लोग अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं ताकि बुढ़ापे में थोड़ा मजा ले सकें। लेखक इसे गुलामी की एक चुपचाप चाल कहता है। फास्ट लेन, द वेल्थ रोड लेस ट्रैवल्ड। फास्ट लेन वह रास्ता है जहां पैसा कमाने की गति बहुत तेज होती है और समय की बचत होती है। यहां आप नौकरी पर निर्भर नहीं रहते बल्कि सिस्टम, बिजनेस या एसेट्स बनाते हैं जो खुद काम करते हैं। यह रास्ता कठिन है लेकिन सबसे ज्यादा इनाम भी देता है। फास्ट लेन आपको अपने समय का मालिक बना देता है और आपको जवान रहते ही अमीरी का अनुभव देता है। यहां पैसा समय से नहीं बल्कि वैल्यू से जुड़ा होता है। जितनी ज्यादा वैल्यू लोग आपकी वजह से पाते हैं उतना ज्यादा अमीर आप बनते हो। यह अमीर बनने का असली शॉर्टकट है। द ट्रू मीनिंग ऑफ वेल्थ। इस अध्याय में लेखक बताता है कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है बल्कि यह 4 चीजों का मिश्रण है: पैसा, समय, सेहत और आजादी। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं है तो आप असली मायने में गरीब ही हो। अगर हेल्थ खराब है तो पैसा भी बेकार साबित होता है। दौलत का मतलब है अपनी मर्जी से जीना और अपना समय अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। असली अमीर वही है जो किसी बॉस या सिस्टम का गुलाम नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है, मकसद यह है कि आप जिंदगी को खुलकर जी सको। कंट्रोल इज द की। लेखक कहता है कि जब तक आप अपनी आय पर कंट्रोल नहीं करते तब तक अमीर नहीं बन सकते। नौकरी में आपका कंट्रोल बॉस के हाथ में होता है और कोई भी समय आपको निकाल सकता है। असली फ्रीडम तब आती है जब आपकी इनकम के स्रोत आपके नियंत्रण में हो। बिजनेस, ब्रांड, प्रोडक्ट या ऑनलाइन सिस्टम ऐसे माध्यम हैं जिनसे कंट्रोल आपके पास रहता है। कंट्रोल मतलब आपके फैसले ही आपकी लाइफ और फाइनेंस तय करते हैं। अमीर लोग दूसरों के सिस्टम पर निर्भर नहीं रहते बल्कि खुद सिस्टम खड़ा करते हैं। द लॉ ऑफ इफेक्शन। यह अध्याय बताता है कि अमीर बनने का असली फॉर्मूला है बहुत से लोगों की समस्या हल करना। अगर आप केवल 100 लोगों को मदद करेंगे तो कमाई सीमित होगी, लेकिन अगर आप लाखों लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपकी कमाई असीमित हो जाएगी। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा मिलता है। लेखक उदाहरण देता है कि एक किताब, एक ऐप या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और स्केलेबल इनकम बना सकता है। यह नियम कहता है कि वैल्यू जितनी बड़ी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। अमीर बनने के लिए आपको लोगों को समाधान देना होगा। प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर माइंडसेट यहां बताया गया है कि गरीब लोग ज्यादातर कंज्यूमर यानी केवल खरीदने वाले होते हैं। वे अपना समय और पैसा खर्च करते हैं लेकिन कुछ बनाते नहीं हैं, जबकि अमीर लोग प्रोड्यूसर होते हैं। वे प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस बनाते हैं जिन्हें बाकी लोग खरीदते हैं। एक कंज्यूमर सिर्फ खर्च करता है जबकि प्रोड्यूसर मूल्य पैदा करता है। अगर आप हर दिन केवल खरीदने वाले रहेंगे
तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। प्रोड्यूसर का मतलब है कि आप क्रिएटिव हो और दूसरों की जरूरतों का हल निकालते हो। यही सोच आपको अमीर बनाती है। द मैथमेटिक्स ऑफ वेल्थ। इस अध्याय में लेखक अमीरी के पीछे का गणित समझाता है। स्लो लेन लोग 8 घंटे नौकरी करके तय वेतन पाते हैं, लेकिन फास्ट लेन लोग समय को गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो 24 घंटे दुनिया भर में चलता है, तो आपकी कमाई कभी नहीं रुकती। अमीर बनने का मतलब है लीवरेज का इस्तेमाल करना, यानी दूसरों के समय, सिस्टम और टेक्नोलॉजी से पैसे कमाना। पैसों का खेल एक गुणा का खेल है, जोड़ का नहीं। आपकी कमाई तभी बड़ी होगी जब आप गुणा करने वाली चीज बनाएंगे। द 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स। लेखक 5 नियम बताता है जिन्हें मानकर कोई भी फास्ट लेन बिजनेस बना सकता है। ये हैं: नीड, जरूरत; एंट्री, आसान ना हो; कंट्रोल, आपके हाथ में हो; स्केल, स्केलेबल हो; टाइम, आपसे बंधा ना हो। इन 5 को मिलाकर NECST मॉडल बनता है। मतलब आपका बिजनेस किसी असली जरूरत को पूरा करे, हर कोई आसानी से उसमें न घुस पाए, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो, वह लाखों लोगों तक पहुंच सके और वह आपके समय पर निर्भर न हो। ये 5 नियम ही फास्ट लेन का असली ब्लूप्रिंट है। योर व्हीकल टू वेल्थ इस अध्याय में बताया गया है कि फास्ट लेन का सफर एक वाहन यानी बिजनेस, सिस्टम या ब्रांड होता है। नौकरी में आप किसी और की गाड़ी चला रहे होते हो, लेकिन बिजनेस में आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे होते हो। गाड़ी का चुनाव सही होना जरूरी है, क्योंकि वही तय करेगा कि आप कितनी तेजी से मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर गाड़ी टूटी फूटी है यानी बिजनेस गलत चुना, तो समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। सही वाहन मतलब ऐसा बिजनेस जो NECST के नियमों को पूरा करता हो और आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिलाए। द साइडवॉक इल्यूजन। यह अध्याय उन लोगों के बारे में है जो साइडवॉक पर रहते हैं, यानी बिल्कुल गलत रास्ते पर। वे सोचते हैं कि लॉटरी जीतकर, किसी चमत्कार से या कर्ज लेकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन यह सब एक धोखा है, क्योंकि असली अमीरी मेहनत और सिस्टम से आती है। साइडवॉक लोग सिर्फ खर्च करते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते और केवल दिखावे के पीछे भागते हैं। उनका पैसा आते ही चला जाता है, क्योंकि वे कंज्यूमर मानसिकता में जीते हैं। लेखक कहता है कि अगर आप साइडवॉक पर हो तो पहला कदम है वहां से निकलना। वेल्थ इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। यहां समझाया गया है कि अमीर बनने में कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि अचानक से लॉटरी या किसी बड़ी डील से अमीर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी एक लंबे सिस्टम और रोजाना काम का नतीजा है। हर दिन आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और वही जुड़कर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। फास्ट लेन लोग जानते हैं कि असली सफलता निरंतर प्रक्रिया से आती है। इसका मतलब है सही रास्ते पर लगातार काम करते रहना। प्रोसेस पर ध्यान दो, इवेंट अपने आप हो जाएगा। द कमांडमेंट ऑफ नीड। यह अध्याय बताता है कि बिजनेस सिर्फ तभी सफल होता है जब वह किसी असली जरूरत को पूरा करे। अगर लोग आपकी चीज नहीं चाहते, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, पैसा नहीं बनेगा। जरूरत मतलब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना जो लोगों की लाइफ आसान बनाए। लोग कभी चाहतों के लिए नहीं, बल्कि जरूरतों के लिए पैसे खर्च करते हैं। अगर आप बड़ी जरूरत को टारगेट करते हो तो बड़ी इनकम बन सकती है। लेखक कहता है कि पैसा लोगों की समस्या के बदले में मिलता है, इसलिए बिजनेस हमेशा जरूरत पर आधारित होना चाहिए। द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। यहां बताया गया है कि अच्छा बिजनेस वही है जिसमें एंट्री आसान न हो। अगर कोई काम बहुत आसान है तो हर कोई उसे करेगा और मुनाफा घट जाएगा। सफल बिजनेस वही होते हैं जिनमें प्रवेश करने के लिए मेहनत, स्किल और रिसोर्स चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन ब्लॉग शुरू करना आसान है, इसलिए लाखों लोग करते हैं, लेकिन एक यूनिक सॉफ्टवेयर बनाना कठिन है, इसलिए उसमें प्रतियोगिता कम होती है। एंट्री कठिन होने से आपकी पोजीशन मजबूत रहती है। यह नियम कहता है कि आसान रास्ता भीड़ से भरा होता है, कठिन रास्ता ही अवसर देता है। द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। यह अध्याय सिखाता है कि बिजनेस में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपकी कमाई किसी और प्लेटफॉर्म, कंपनी या बॉस पर निर्भर है, तो आप कभी असली अमीर नहीं बन पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय सिर्फ किसी एक वेबसाइट पर निर्भर है और वह बंद हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। कंट्रोल मतलब फैसले आपके हों और दिशा आप तय करें। अमीर लोग हमेशा अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, किसी और के ड्राइवर पर भरोसा नहीं करते। कंट्रोल के बिना बिजनेस सिर्फ एक सपना है। द कमांडमेंट ऑफ स्केल का मतलब है कि आपका बिजनेस सीमित ना हो, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके आसपास चलता है तो इनकम भी सीमित होगी। इंटरनेट, टेक्नोलॉजी
और नेटवर्किंग से आप अपने आइडिया को ग्लोबल बना सकते हैं। एक किताब, एक ऐप, एक वेबसाइट या एक प्रोडक्ट स्केलेबल हो सकता है क्योंकि यह लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। स्केल ही फास्ट लेन का असली इंजन है। जितनी बड़ी पहुंच उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। बिना स्केल के बिजनेस कभी भी फास्ट लेन नहीं बन सकता। द कमांडमेंट ऑफ टाइम। यहां लेखक बताता है कि अमीर बनने का असली राज है कि आपकी इनकम आपके समय से बंधी ना हो। नौकरी में आप जितना समय देते हो उतनी ही सैलरी मिलती है, लेकिन यह कभी अमीरी नहीं देगा। फास्ट लेन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो 24 घंटे बिना आपके काम किए पैसे कमाता रहे। अगर आपका बिजनेस आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो वह स्लो लेन है। असली फास्ट लेन वही है जो समय से अलग होकर अपने आप चलता रहे। यही पैसिव इनकम का आधार है। योर रोड मैप टू फ्रीडम। यह अध्याय समझाता है कि अमीर बनने का सफर कोई जादुई ट्रिक नहीं, बल्कि एक रोड मैप है। आपको पहले सही सोच अपनानी होगी, फिर सही बिजनेस चुनना होगा और उसके बाद लगातार मेहनत करनी होगी। रोड मैप का मतलब है कि आपके पास एक प्लान हो और आप जानते हो कि मंजिल कहां है। अगर आप बिना नक्शे के चलोगे तो भटक जाओगे। आजादी का मतलब है समय, पैसा और सेहत पर पूरा नियंत्रण। रोड मैप बनाओ और फास्ट लेन के नियमों को अपनाओ, तभी सच्ची आजादी मिलेगी। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटीज स्क्रिप्ट। लेखक कहता है कि समाज ने हमें एक नकली स्क्रिप्ट पकड़ा दी है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, ईएमआई भरो और रिटायरमेंट तक इंतजार करो। यह स्क्रिप्ट हमें गुलाम बनाए रखती है और कभी अमीर नहीं बनने देती। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इस स्क्रिप्ट को तोड़ना होगा। इसका मतलब है भीड़ से अलग सोचना और अपनी राह खुद चुनना। लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन यही पागलपन असली सफलता लाता है। समाज की स्क्रिप्ट को छोड़कर आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखो, यही असली आजादी है। द फास्ट लेन माइंडसेट। यहां लेखक सिखाता है कि फास्ट लेन सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक सोच है। यह सोच कहती है कि हर दिन आप वैल्यू पैदा करो, दूसरों की मदद करो और स्केलेबल सिस्टम बनाओ। फास्ट लेन लोग बहाने नहीं बनाते बल्कि काम करके दिखाते हैं। वे भविष्य के लिए इंतजार नहीं करते बल्कि आज से काम शुरू करते हैं। उनकी सोच बड़ी होती है और वे रिस्क लेने से नहीं डरते। फास्ट लेन का माइंडसेट मतलब है नियंत्रण लेना, अवसर बनाना और अपने सपनों को जवान रहते ही जीना। लिविंग रिच फॉर अ लाइफ टाइम। आखिरी अध्याय में लेखक बताता है कि अमीर बनने का मकसद सिर्फ पैसे का ढेर लगाना नहीं है। असली अमीरी है खुश रहना, अपने सपनों को जीना और दूसरों की मदद करना। अगर पैसा है लेकिन आजादी नहीं है तो वह दौलत अधूरी है। अगर हेल्थ खराब है तो कोई अमीरी काम नहीं आएगी। असली दौलत है समय, पैसा, सेहत और रिश्तों का संतुलन। फास्ट लेन अपनाकर आप जवान रहते ही यह सब पा सकते हो। यही जिंदगी का असली आनंद है और यही किताब का संदेश है। दोस्तों, उम्मीद है आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन का यह सारांश पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।